हरे कृष्णा ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो इस अनुभव में क्या है नया बताती हूँ, लेकिन वीडियो को टिल एंड जरूर देखना। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो भी बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो वीडियो शुरू कर। तो आज का जो ये अनुभव है ये हमें भेजा है गीतू, जो कि मध्य प्रदेश से है। तो बताती हैं कि गीतू अपनी परिवार की सिंगल बेटी है, उनका कोई भाई या बहन नहीं है। गीतू इस टाइम पे मैरिड है और यूपी में रह रही है। गीतू के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें आज प्रभु राम की महिमा को मानना पड़ा, तो बताती हूँ। गीतू जी बताती है कि जब वो शादी से पहले मध्य प्रदेश में रहती थी अपनी मम्मी पापा चाचा चाची और ताऊ और ताई जी के साथ और दादी जी, जिसमें कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो उनके फादर के ही नाम थी। लेकिन गीतू जी बताती है कैंसर के दौरान उनके पिताजी 2019 में गुजर गए और उसी समय माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके अगले साल 2020 में वो भी गुजर गई। परेशानियां आकर तब खड़ी हुई जब गीतू ने अपने हक के लिए लड़ाई करी, क्योंकि उसे बाद में ये बात पता चलती है कि उसके ताऊ जी ने किसी धोखे से उसके पिताजी के सिग्नेचर उन डॉक्यूमेंट्स पे ले लिए थे जो उसके घर के डॉक्यूमेंट्स थे। गीतू ने लड़ाइयां करी, वकील किया, लेकिन दस्तखत होने के बावजूद ये दिखाया जा रहा था कि जो उनके फादर थे उन्होंने उनसे कर्जा ले रखा था और कर्जे के बदले में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उनके ताऊजी के नाम कर दी। तो अपने आप को सही प्रूव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो उनकी दादी जी थी वो कह रही थी कि ये सारी चीजें घटनाएं मेरे सामने हुई है और इनके पिताजी ने एक कर्जा लिया था जिसको चुकाने के लिए उन्होंने अपने भाई को अपनी प्रॉपर्टी दे दी और उनके सिग्नेचर भी थे जिसमें कि कोई भी वकील उनका केस नहीं क्लियर कर पा रहा था। उन्होंने 2-4 वकील भी कन्वर्ट किए, चेंजेस किए, बट कुछ फायदा नहीं लगा। परेशानियां बहुत बढ़ चुकी थी। अब रेगुलर उनको वहां फिर से जाना, अपनी लड़ाइयां लड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि फैमिली वाले भी कह रहे थे कि तुम अपनी फैमिली कब शुरू करोगी, अपनी फैमिली पे कब ध्यान दोगी और तुम इन अपने मायके के चक्रों से कब छूटोगी। गीतू जी रेगुलरली सिर्फ रोती ही रहती थी। उनके मन में ख्याल आता था कि मेरे पिताजी ने जो अपनी इतनी हार्ड अर्न मनी से जो संपत्ति खड़ी करी है या मकान खड़ा किया है जिसमें उनका पोर्शन है, जिसमें उतनी अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक मकान बनाने के लिए, वो एक फ्रॉड के चक्कर में उनके ताऊजी के पास है, जो कि बिल्कुल ही गलत था। वो बताती है कि जब वो बहुत परेशान थी, कोई उनके साथ नहीं खड़ा था, तब उनके मन में एक बार ख्याल आया कि सब कुछ तो अब खत्म हो ही गया है, कोई समझ नहीं रहा है। तब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और साथ में राम नाम लेखन करना शुरू किया। ये भी उनकी किसी फ्रेंड ने उनको सलाह दी कि जब चीजें बहुत खराब हो जाती है और अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो सारी चीजें प्रभु के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर समझकर गीतू जी ने राम लेखन शुरू किया। गीतू जी बताती है जब वो राम लेखन लिख रही थी और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन कर रही थी, तो कुछ दिनों के बाद जो उनकी डेट पड़ने वाली थी, उससे पहले ही उसको वकील मिलते हैं। अब वकील मिलते हैं तो वो अपना पूरा केस हिस्ट्री बताती है कि ऐसा है वैसा है। अब जो केस हिस्ट्री सब समझाती है बताती है, तो जो कमिंग उनका केस पढ़ने वाला था, डेट पढ़ने वाली थी, उस पे वो जीत जाते हैं। ये सुनने में काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा होता है नहीं होता है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सारे के सारे राम लेखन जो यूट्यूब पे बैठे हो उन्हीं के साथ ये मिराकल्स क्यों होते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं मिराकल्स होते हैं। तो उसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कुछ आपके प्रीवियस कर्मों का भी खेल होता है। आपका जो राम लेखन होगा वो प्रेजेंटली आपको हेल्प करेगा अगर आपका कर्मा पहले वाला क्लीन आउट है। अदरवाइज जो पहले वाला आपका प्रारब्ध है वो भी तो अपना रोल प्ले करेगा। तो जो आप रिसेंटली और अभी प्रेजेंट में आप जाप करेंगे, नाम लेखन करेंगे, वो आपका फ्यूचर और आगे प्रेजेंट में काम आएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर समझना। और जैसे कि मैं लाइव सेशंस करने लगी हूँ और लाइव में आपके साथ राम लेखन करती हूँ, राम जाप करती हूँ, तो आप कोशिश करिए अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के 1 पेज डेली का राम लेखन कर सकते हैं या कोई भी नाम जाप आप कर सकते हैं, लेकिन इसको रूटीन में लाइए। क्योंकि आप ये सोचिए कि 1 दिन मैंने जाप किया, 2 दिन मैंने जाप किया और मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ गए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो रेगुलर करना पड़ता है।
आई होप इस वीडियो को भी आपने एंजॉय किया होगा बाकी वीडियो की तरह, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। जय श्री राम।